अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जितने बिगिनर्स हैं जिनका केक जो है ना वो बनता नहीं है और दे बेसिकली लुक फॉर मोर रेसिपीज़। आना कभी कभार बन जाता है, फिर नहीं तो अगली बार जब वही रेसिपी बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि नॉर्मल इंग्लिश टी केक किस तरीके से बनाया जाता है। वेरी इजी और राइट। एंड 2 से 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। वन, आपका अगर आप ओवन में बना रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपका ओवन प्रॉपर तरीके से चल रहा हो। एंड ऊपर नीचे अगर आप रॉड है आपकी, जो भी आजकल बहुत सारे पोर्टेबल ओवन्स आए हुए हैं एंड हर ओवन का जो है ना एक अलग टेम्परेचर होता है। मैं यूजुअली यहाँ पर फोटाल का यूज़ करता हूँ ओवन। एंड फोटाल की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर मैं 180 डिग्रीज़ पे इसको प्री हीट ऑलरेडी कर लेता हूँ तो वो ईज़िली इन लिटरली 15 मिनट्स बेक हो जाता है। बट ऑब्वियसली घर पे आपके अलग अलग ब्रांड्स के हैं, तो मेक श्योर करें इसको 180 पे ना रखें, 160 टू 170 पे रखें, ताकि ग्रेजुअली स्लोली जाके जो है ना वो प्रॉपर तरीके से राइज हो, वो बेहतरीन पक जाए अंदर तक। यूजुअली होता है 180 पे इतनी कंप्लेंट्स आती है, लोग बोलते हैं कि हम भी 180 पे रखते हैं और वो जल जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हीट लग रही होती है, मुझे नहीं पता, या तो आप बिल्कुल ऊपर वाले रैक पे रखते हैं, नीचे वाले पे रखते हैं, मिडिल पे आपने रखना है। ऑलराइट, साथ में आपकी सारी चीज़ें मेजरिंग ग्लास होनी चाहिए। मेजरिंग ग्लास इन वे कि सारी चीज़ें मेजर्ड होनी चाहिए, मेजरिंग कप्स के थ्रू, मेजरिंग जो स्पून्स हैं उसके थ्रू, और साथ ही में एक वेइंग स्केल। ऑलराइट, वेइंग स्केल आपका होना चाहिए, लाजमी ख़रीद लें, एक इन्वेस्टमेंट है, इतना महंगा नहीं आता, ख़रीद के रख लें सारी चीज़। उस पर जब आप ग्राम से वे करेंगे, ठीक है, यूजुअली होता है कि हम गूगल कर रहे होते हैं कि ग्राम्स टू कप्स और स्पून्स इस तरीके से। अच्छा, स्पून से भी कभी कभार जब कर रहे होते हैं तो हीट और लेवल का भी इशू आ जाता है। और राइट, तो स्टैंडर्डाइज रेसिपी जो आप लोगों को दी हुई है, सिंपली आप उससे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टी केक है, नॉर्मल टी केक, अब इसी से आप और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ इन अ वे यू कैन ऐड आलमंड्स, वॉलनट्स के साथ साथ आप इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, सीजन फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मार्बल इसको एक स्वेल देने के लिए आप ऐड कर सकते हो, जो कोको पाउडर ऐड करते हैं यूजुअली। एंड देयर सो मेनी रेसिपीज दैट यू कैन एक्चुअली इम्प्रोवाइज बाय वन रेसिपी। यस, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर टी केक, विच इज़ सुपर ईजी। ओवन इज़ प्री हीटेड टू 180 डिग्रीज। ऑलराइट, यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें मेजरिंग प्लस हुई हुई हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बड़े बोल के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली बीट करूँगा एग्स को एंड शुगर को अच्छे तरीके से। अच्छा, ये है ऑयल बेस्ड केक बन रहा है। आप बटर से भी कर सकते हो। 1 कप ऑयल मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। एंड ऑयल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी आप जाके ख़रीद सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपका बीटर अच्छा होगा तो ही आपकी सारी चीज़ें वेल इनकॉर्पोरेट होंगी। तो आई एम यूजिंग एनिक्स का बीटर यहाँ पर। और तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद अंडे। आपने जो एग्स हैं मेक श्योर करें कि वो रूम टेम्परेचर पे हों। यूजुअली होता है कि फ्रिज में होते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, डोंट डू दैट। ऑलराइट, एग्स हो गए, साथ ही में शुगर, पाउडर शुगर। सबसे बेस्ट ये कि पाउडर शुगर इस्तेमाल करें ताकि ईजिली जो है ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। बस इसको हम बीट करेंगे अब यहाँ पर। ऑलराइट, इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है ताकि इसके अंदर कोई भी ग्रैनुल्स ना बचे हों, कोई भी लंप ना हो शुगर का। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको एरी केक जो होता है वो चाहिए तो आपने इसको इतना बीट करना है कि ये जो आपको येलो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए वाइटिश में, प्रॉपर डबल इन साइज़ हो जाएगा, तो आपका जो केक है बड़ा एरी बनेगा। एंड ये आप जो बड़े वेडिंग केक्स होते हैं उसमें भी इजीली कर सकते हैं, उसके अंदर और मज़ीद फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हैं। और अगेन अपने हिसाब से इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर लेंगे हाफ कप, तो सिंपली आपका चॉकलेट केक भी बन जाएगा। सो मेनी रेसिपीज टू इम्प्रोवाइज। बस इसको यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से बीट कर रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पर आई विल बी एडिंग वनीला एसेंस, या वनीला पाउडर आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, अगेन टोटली अप टू यू। ऑलराइट, अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, एंड साथ में ये है जर्दा कलर। ठीक है, ये क्यों मैंने ऐड किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि जितने भी बाज़ार वाले हैं वो थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर ऐड लाजमी करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा, आपने देखा है वो केक रस टाइप का कलर आया होता है बाज़ार वाला, जब आप घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सा वाइट होता है वो, तो यही है कि थोड़ा सा जेल कलर या जर्दा कलर ऐड कर लें। बस मैं यहाँ पे इसको बीट कर रहा हूँ।
और ग्रेजुअली ये सारा जो फ्लावर का है सारा मिक्सचर ये भी ऐड करेंगे, ऑलराइट। और साथ ही में यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से अब चला लेना। There you go। ये आप देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन सा बैटर हो गया। इफ़ यू थिंक कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक है, जस्ट ऐड 2 to 3 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने। बस मैं क्या करें, उसको अच्छे तरीके से और मज़ीद प्रॉपर जो है ना इसको बीट करूँ ताकि थोड़ा सा एरी हो। फिर इसके अंदर ऐड करूँगा जो लोफ टिन है और फिर इसको बेक करने टॉसन कर दूँगा। ऑलराइट, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। बस ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे बड़ी बेहतरीन सी आज इंस्टाग्राम रेसिपी आपको सिखाऊंगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। इंग्लिश टी केक अज्जा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी 1 कप, तेल 1 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, जर्दे का रंग 1 चुटकी। Watching Fusion Food, we're making English tea cake on Fusion Food। टॉसन कर दिया ओवन के अंदर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि होता ही है कि एक बड़ी गलती हम ये करते हैं कि बार बार चेक कर रहे होते हैं जैसे ही आप केक को ओवन के अंदर रखते हैं। डोंट डू दैट। उसको डिज़ायर्ड टाइम 15 मिनट्स से 20 मिनट्स दें एंड स्क्यूवर डाल के चेक करें कि इफ़ इट कम्स आउट क्लीन देन इज़ परफेक्टली रेडी। फिर उसको निकाल के फ़ौरन काटे नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर लाइव शो पे तो हम काट लेते हैं आपको दिखाने के लिए, बट मेक श्योर करें वो रूम टेम्परेचर पे आए, फिर जाके उसके आप पीसेस करें एंड एंजॉय करें। अच्छा जी, जो दूसरी रेसिपी है, दिस इज़ एन इंस्टाग्राम रेसिपी एंड ये समझे कि इसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं। निज़ामी दम का मुर्ग। ऑलराइट, इट्स वेरी डिलिशियस। वाई? क्योंकि इसको जो है ना आपने सारी चीज़ें ऑल एट वंस ऐड करके इसको बनाना है। बस एक चीज़ जो है ना हमारे पास जो प्याज है उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताऊँ। एक मैरिनेड रेडी होगा एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने चिकन, ऑब्वियसली चिकन को प्रॉपर आप जो कढ़ाई कट होता है उसके हिसाब से कर लें, लेकिन पहले आपने ये करना है जो भी आप लाइक यू नो कोई मैरिनेशन बनाते हैं, मेक श्योर करें कि पहले मैरिनेशन एक बोल में ऐड कर लें फिर बाद में उसको लगा लें, अदरवाइज़ वो क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है। सबसे पहले आई विल बी एडिंग योगर्ट। ठीक है जी, योगर्ट के अंदर उसी के पानी में सारी चीज़ें बनेंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट के साथ इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें जाएंगी। पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट टू योर टेस्ट, ऑल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून एंड ये है लाल मिर्चों का पेस्ट, जो कश्मीरी मिर्च होती है उसका पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून। Along with that, ginger garlic paste, lemon juice, थोड़ा सा सिलांट्रो, धनिया, पुदीना एंड इसको अच्छे तरीके से अब आपने कर लेना है मिक्स। ठीक है, ये आपने सारा का सारा इसके अंदर अच्छे तरीके से करें मिक्स। और मीनवाइल जो सारा का सारा जो चिकन है हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखो, ठीक है जी, ये आपने ऐड करके अब सबसे बेस्ट ये कि इसको आप 4 से 5 घंटे छोड़ दें। ठीक है, जैसे छोड़ देंगे ना ऐसा बेहतरीन ही मैरिनेशन इसकी होगी। अब ये सारा का सारा आपने ये जो चिकन है इसको मैरिनेट कर लेना। ऑलराइट, इसको जितना अच्छा मैरिनेट करें, खुशबू बड़ी अच्छी रिफ़्रेशिंग है, दही के अंदर सारी चीज़ें हैं इसके पकेंगी दही के पानी के अंदर। ऑलराइट, एंड इफ़ यू हैव हंग कर्ड तो सिंपली आप वो भी ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ योगर्ट। ऑलराइट, एंड साथ ही में मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क था तो वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ।
थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग के लिए बचा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ केक के ऊपर जो है थोड़ी सी आइसिंग भी हम करें, नॉर्मल आइसिंग विथ शुगर एंड मिल्क। ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर रख देना है। राइट, ये हो गया इधर। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर अनियंस है, बस इसको हमने क्या करना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन करना है। Just make sure that you slice it well. All right. बस आपने इसको अच्छे तरीके से स्लाइस करें। जो अनियंस हैं, 2 अनियंस को मैं प्रॉपर तरीके से इस पर स्लाइस करके ऐड करूँगा, लेकिन इसको आपने प्रॉपर तरीके से गोल्डन करना है। All right. एक पैन में थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। सारा का सारा जो फ्राइड अनियन है, इफ़ यू हैव द रेडीमेड वन, सिंपली आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये सारा का सारा चिकन इसी मैरिनेशन में पकेगा। बस प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर ये सारा का सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे और बेहतरीन सा आपका जो चिकन है वो यहाँ रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, केक को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा और मज़ीद टाइम लगेगा, अच्छा सा राइज़ होना शुरू हो गया। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ आप लोगों को आते हैं रेसिपी के हवाले से, बी इट कप केक्स, मफ़िन्स, क्रोसॉन्स। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है मैक्रोन्स बनाने का, जो फ्रेंच मैक्रोन है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो लाइव शो पे बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि उसको हम स्टेप बाय स्टेप में करके दिखाएं। बस यहाँ पर जो प्याज है ना, इसको गोल्डन ब्राउन कर रहा हूँ। साथ ही में एक बड़े पतीले में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके जो चिकन है वो भी ऐड कर देंगे। के अंदर ऐड कर लें, मखनी हांडी के अंदर, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बस ये इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। एंड जो चिकन है, यहाँ पर हल्का सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है। अब चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अब ये चिकन इसी दही और मैरिनेड में बनेगा। बस ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस इसको हल्का हल्का मैं सौटे करूँगा। राइट, ताकि सारा का सारा इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप तो जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। निज़ामी दम का मुर्ग, अज्जा, चिकन आधा किलो, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लींबू गरस 1 खाने का चमचा, कोकोनट पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल या घी आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, तली प्याज 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा, आमंड पेस्ट 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं नवाबी चिकन दम का मुर्ग। बेसिकली इट्स एन इंस्टाग्राम रेसिपी, यूजुअली राजस्थान में ये बनती है। एंड मेरा एक दोस्त है जो इंडिया में रहता है, यस, तो उसने भी मुझे जो है ना ये शेयर किया। इसने बोला प्लीज़ ये बनाओ, क्योंकि ये उदयपुर में यूजुअली जो है ना वो लोग इन्जॉय करते हैं बड़े। एंड इसके ऊपर जो है ना तड़का डालते हैं ये सारा फ्राइड अनियंस का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया हुआ है। और साथ में ये जो चिकन है इसको हमने क्या किया है, योगर्ट के अंदर सारी सीजनिंग्स ऐड की हैं, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होगा। और उसी के अंदर इसको हमने पकाना है, घुल जाता है देखें, और फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रादर देन एडिंग डेसिकेटेड कोकोनट, सिंपली ये ऐड करें एंड इतनी क्रीमीनेस आपकी ग्रेवी में आएगी ना, पीपल विल बी लाइक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। बस इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने जो है ना इसको रखा हुआ है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से कुक हो। बस ये इसी दही के पानी में, प्रॉपर दही के अंदर जो है ना प्रॉपर कुक होगा। थोड़ा सा जैसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स इट्स परफेक्टली रेडी। केक को भी देखते हैं यहाँ पर
केक अल्हम्दुलिल्लाह बस बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है। हल्का सा ऊपर क्रैक आ जाए तो इट मीन्स कि जो है ना नीचे से प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है। हमारे पास कॉलर है रक्षंदा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं मैं आप? आपके रेगुलर कॉलर हूँ। कल भी मैंने आपसे बात की थी। बिल्कुल, मुझे याद है। अच्छा, हम जी ये पूछना था, आप कुछ कह रहे थे ना केक के हवाले से। हम्म, आपने डेट का पूरा मैदा डाला है ना, जी। ऐसे ही है? और बेकिंग पाउडर? हाफ टी स्पून जी। अच्छा अच्छा, ये पूछना था कि जो आपने शुगर डाली है ना, तो पिसी हुई है। बिल्कुल अगर आप जब दानेदार डालते हैं वो ज़्यादा उसमें होती है वज़न में, और शुगर वो जो पिसी हुई होती है वो कम वज़न में होती है, ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल, वज़न भी उसका डिफ़र होता है और साथ में ये कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको बीट करने में। जी जी जी, वही मैं पूछना चाह रही थी। जब ये जो आपने पिसी हुई डाली है, ये 1 कप है, पिसा हुआ 1 कप है, जी, ऐसे है ना? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये मैं पूछना, मेरे पास ओवन नहीं है सर, तो अब मैं घर में कैसे बनाऊँ? मतलब पतीले में, चूल्हे में? ये प्लीज़ ज़रा मुझे डिटेल से बताइएगा। मैं अभी फ़ोन बंद करूँगी ना, तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं फिर बनाऊँगी ना। ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब आप बाज़ार से आइसिंग शुगर लेते हैं, पिसी हुई जो चीनी होती है, वो उसके अंदर समझे कि 10 to 15% कॉर्नफ्लावर डला हुआ होता है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप उसको हाथ लगाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा डस्टी फॉर्म में होती है और वो फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाती है, आपने देखा है। बनिस्बत जब घर में पीसते हैं चीनी को, वो बहुत डेंस होती है, ठीक है। लेकिन आप घर में पीस लें ईज़िली, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। बस ये है कि जब आप आइसिंग शुगर डालते हैं ना, तो उसके अंदर एक स्टेबलाइज़र एक ऐड हो जाता है आपके केक में, कि जो कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा सा इसको स्टिफ़ कर देता है और ईज़िली बाइंड कर देता है, और जल्दी आपका केक बन भी जाता है। ऑलराइट, लेकिन कोई ऐसा इतना वो इशू नहीं है। और साथ ही में जो आपने कहा कि आप भाई अवन नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अवन हो आपके पास, आप पतीले पे भी ईज़िली केक बना सकते हैं। कैसे? आपने समझे कि एक पतीला लिया है, राइट, इसको अच्छे, लेकिन मेक श्योर करें ये आपका कैसरोल डिश ना हो, थोड़ी बड़ी पतीला जो होता है, ऑलराइट, उसको आपने हीट अप करना है। एंड एक स्टैंड जो होता है, जो आपके यूजुअली माइक्रोवेव के अंदर एक स्टैंड आपको मिलता है, ठीक है। मेक श्योर करें कि वो आपका अवन प्रूफ प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि अवन के अंदर वो ये ना हो कि बिल्कुल रबड़ का हो तो मेल्ट हो जाए, ऑलराइट। मेक श्योर करें इसको रखें। एंड उसके ऊपर फिर आपने अपना वो रखना है, जो आपका टिन होता है केक का। सिंपली वो जब रखेंगे ना, फिर उसको आपने 45 मिनट्स तक रखना है। 35 to 45 मिनट्स तक रखें हल्की आंच पे। अब आजकल गैस तो आती नहीं है, तो वो एक बड़ा अलग इशू है, ठीक है। तो ये है कि इस तरीके से बिल्कुल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और ईज़िली बन जाता है। बस ये कि कलर जो है ना, ऐसा जो अवन वाला नहीं आता। पफ पेस्ट्री बना लें, कुछ भी चीज़ बना लें, अवन की बात अलग है, लेकिन चूल्हे पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। बस आपको मैंने बता दिया, पतीले पे बनाएं हल्की आंच पे, एंड उसमें काफ़ी सब्र की ज़रूरत होती है, ऑलराइट। अब आप ये देख रहे हैं, ऐसा बेहतरीन ये जो चिकन है ना, आपके सामने रेडी हो गया है। बस ब्रेक का भी टाइम हो गया है, मैं इसको और मज़ीद भून रहा हूँ, जस्ट मेकिंग श्योर कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। फिर इसको ये जो हमारे पास अनियंस है ये ऊपर ऐड करके सर्व करेंगे। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। निज़ामी दम का मुर्ग अज्जा चिकन आधा किलो, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लींबू गरस 1 खाने का चमचा, कोकोनट पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल या घी आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, तली प्याज 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा, आमंड पेस्ट 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। यहाँ पर चिकन, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़े से लम्प्स लग रहे थे कोकोनट पाउडर के, तो मैंने पानी सिंपली ऐड कर दिया है। एंड क्योंकि मैं चाहता था कि प्रॉपर एक जो फिनिश जो आनी चाहिए ना, वो आनी चाहिए हमारी करी के अंदर, ऑलराइट। एंड बस इसको मैंने हाई फ्लेम पे मैं पका रहा हूँ, ताकि ये सारा थोड़ा सा जो है ना ग्रेवी इसकी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ऑयल सेपरेट होगा, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास जो अनियंस हैं, ठीक है, ये मैं ऊपर ऐड कर दूँगा बस। और साथ में थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, ये ऐड करेंगे। और साथ ही में जो केक है बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब आपने देखा कि मैंने खोल के चेक नहीं किया, सिर्फ एक बार चेक किया था स्टार्ट में, थोड़ा सा देखने के लिए हल्का सा टैप किया मैंने ऑन दी हेड, कि वो अगर बाउंसी है तो इट्स फाइन, क्योंकि इट विल टेक मोर 10 मिनट्स मैक्स,
एंड आपके सामने मैं कट करके दिखाऊंगा। बस यही आपने करना है कि खोलना नहीं है अवन को, ऑलराइट। बस ये वेरी इजी रेसिपी। इसी के अंदर आप वॉलनट्स, टूटी फ्रूटी, रेजन्स, अगेन अप टू यू, आप कुछ भी लिटरली ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल केक्स, मैं लिटरली अभी रिसेंट गया हुआ था, घर के पास ही एक सुपर मार्केट है, वहाँ केक्स, नॉर्मल प्लेन केक जो आपका टी केक होता है, इतना महंगा हर चीज़ हुई हुई है। अच्छा घर पे बनाएं और आपको पता है कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना वो मेकिंग जो बल्क में होती है, तो आई थिंक आप बाहर से खाना पीना सब छोड़ देंगे, ऑलराइट। क्योंकि हाइजीन का जो है ना वो लाजमी, वैसे हम घर पे ख्याल रखते होते हैं और हर चीज़ आपके सामने जब घर पे बनती है ना तो आपको पता है कितनी साफ़ है और आपने खुद बनाई होती है। बस इसको मैं कॉन्स्टेंटली मिक्सअप कर रहा हूँ। ये देखें कंसिस्टेंसी, आप देखें बड़ी बेहतरीन हो गई है। वहाँ पर कॉल है ना मेरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज़ वापस कॉल कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को मैं अच्छे तरीके से जो है ना गोल्डन ब्राउन और मज़ीद कर देता हूँ, सिज़ल अप हो जाए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, एज यू कैन सी। और इसको मैं प्लेट करूँ। अच्छा, साथ ही मैं यहाँ पर मेरे पास जो मिल्क था उसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर ऐड कर दी है। इफ़ यू कैन सी, जस्ट लुक एट दिस, ये जो है ना ये फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई। इसको और मज़ीद हम मिक्स करेंगे ताकि जितने भी लम्स हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं। ये आपकी ग्लेस है, जो आपके प्लेन ग्लेस डोनट्स होते हैं ना, उसकी जो ग्लेस यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एंड ये सारा का सारा हमारा जो चिकन है परफेक्टली रेडी। ये देखें भाई, बिस्मिल्लाह, ये देखें, सो गुड। साथ ही में सारे के सारे जो फ्राइड अनियंस हैं हम ऊपर ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये आपका बेहतरीन सा चिकन रेडी, देयर यू गो। इसको रोगनी रोटी के साथ खाएंगे ना, यू विल लव इट। फ्राइड अनियंस ऑन टॉप, और ये बिल्कुल अलग तरीके से बनी हुई, सिंपली योगर्ट के अंदर हमने सारी स्पाइसेस ऐड किए हैं और मिनटों में आपकी सारी चीज़ रेडी हो रही है। बस थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्रोवाइज़ मैंने किया है, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप का इंस्टेंट कोकोनट मिल्क ऐड किया है, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा क्रीमी बना है। इसको आप पास्ता के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं इफ़ यू ऐड बोनलेस चिकन इनटू इट। थाई पीसेस अगर आप ऐड करेंगे तो और ज़्यादा जूसी बनेगा। फिर इसको आप सीखों पे लगा के जो है ना वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। केक, आई थिंक आपको कैमरा दिखा रहा होगा, केक बड़ा बेहतरीन सा राइज अप हो चुका है, ठीक है। मैं इसको अभी चेक, एक काम करता हूँ आपके सामने करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्यूअर। ये देखें, देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन मिड से मैं ऐड कर लेता हूँ, ये देखें परफेक्ट। बस इसको मैं चाह रहा 1 से 2 मिनट जो है ना और रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद निकालेंगे ताकि जो बीच में से मॉइस्ट है ना वो भी प्रॉपर तरीके से सही हो जाए। अच्छा, रिकैप का टाइम हो गया, आप लोग जाएं ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। इंग्लिश टी केक अज्जा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी 1 कप, तेल 1 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: अंडे और पिसी चीनी को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से बीट कर लें। अब बाकी के अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। निज़ामी दम का मुर्ग अज्जा, चिकन आधा किलो, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लींबू गरस 1 खाने का चमचा, कोकोनट पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल या घी आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, तली प्याज 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा, आमंड पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब:
एक बोल में चिकन को तमाम मसालों के साथ रात भर के लिए मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें। अब मैरिनेट शुदा चिकन को तेल या घी को गर्म करके तेल ऊपर आने तक पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। बस ये मैं ऊपर जो है ना गर्मा गर्म केक के ऊपर वैसे तो नहीं डालना चाहिए, ठंडे पे डालना चाहिए, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये देखें ये जो ग्लेज है ना, हाँ हाँ हाँ, लुक एट दिस, ये प्रॉपर तरीके से हमारे सालिक भाई जो है ना उनको ये ग्लेज बहुत पसंद है। एंड ही मतलब कोई डोनट हो गया, कपकेक हो गया, उसके ऊपर बड़ा इंजॉय करके जो है ना वो खाते हैं। सही है। तो ये जो है आपके सामने इतना सॉफ्ट केक परफेक्टली रेडी। सेरेटेड नाइफ होनी चाहिए, बट एंड का टाइम है भाई, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, ये देखिए, लुक एट दिस इनक्रेडिबल केक। एंड ये सारा का सारा जितना भी ग्लेज है ये आपने लाजमी जो है ना इसको प्रॉपर सोक करके रखना है। एंड यहाँ पर जो टिन है, ठीक है, जिसमें से मैंने इसमें से निकाला है, आपने निकालने से पहले इसके ऊपर प्रॉपर ग्लेज लगाएं एंड 30 मिनट्स रहने दें इसको रूम टेम्परेचर पे। प्रॉपर मॉइस्ट जो है ना इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा जो ग्लेज है। और फिर जब आप खाएंगे ना, जो विल लव इट। थोड़ा सा अगर लेमन जेस्ट है तो वो भी आप ऊपर ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से ईजिली, ये देखना इतना सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट। ठीक है, बस इसी तरीके से आपने बनाना है अलॉन्ग विद अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। यहाँ पर निज़ामी जो मुर्ग है बड़ा डिफरेंट है। और ये जो मैं आपको बताऊँ, इसको और मज़ीद आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इफ़ यू एक्चुअली ऐड डेसिकेटेड कोकोनट हो गया, साथ में बादाम का पेस्ट हो गया, कैशू नट्स हो गए, वो भी आप ऐड करके बना सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं विद सैफरॉन राइस। ऑलराइट। एंड ये जो केक इटसेल्फ है ना, ये इट्स वेरी टेम्पटिंग। मैं बस आपको जो है ना, मैं आपको बताऊँ इसको सर्व आपने किस तरीके से वैसे करना है। ऑलराइट, बस ये आपने ये जो इटसेल्फ जो पीस है यूँ करके, ये बेकिंग पेपर अभी भी लगा हुआ है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। लेकिन लाइव जो है ना सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके की, फ्रॉम स्क्रैच जब हम बनाते हैं सारी चीज़ें। देखिए, और इस तरीके से, और साथ में एक लेमन का एक स्लाइस रखें, और ये बड़ा बेहतरीन सा आपका केक जो है ना रेडी। अब इसी के अंदर आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने कहा, वॉलनट्स ऐड कर लें, पिकान्स हो गए, पिकान्स बड़े महंगे हैं, रेजन्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना यूजुअली होता है कि वो बताती है पाउंड केक की, इसके अंदर योगर्ट ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है। प्लीज़ जो मैंने आपको रेसिपी बताई है उसी के साथ स्टिक रहेंगे तो आपका जो नॉर्मल जो केक है ना वो बड़ा अच्छा सॉफ्ट बनेगा। लिटरली इट्स वेरी मॉइस्ट। अब इसको थोड़ी देर आप रखेंगे, फिर इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे, फिर आप इसको पाइनएप्पल्स भी चंक्स ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है ना पैन एशियन कुकिंग होगी, और भी बहुत सारा थोड़ा देसी टच भी होगा, लजानिया भी आगे है, एंड देयर सो मेनी रेसिपीज़ जो पास्ता से रिलेटेड भी हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये जिस तरीके की रेसिपी आज मैंने बताई, इट्स वेरी डिफरेंट कि आपने दही के अंदर इसको पकाना है, फिर ऊपर प्याज का तड़का, इस तरीके से लहसुन का भी डाल सकते हैं, ठीक, कड़ी पत्ता हो गया तो उसका भी ऐड कर लें। बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ आप इजीली बना सकते हैं। कोई रेसिपी मिस आउट हो जाती है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। यूट्यूब पे सारी की सारी एपिसोड्स हमारी जो है ना लिटरली डेली अपलोड होती हैं, तो वहाँ से जाके इजीली अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारी सारी रेसिपीज़ के मेथड लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करें, मोबाइल पे सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, एंड यू गुड टू गो। सारी चीज़ें आपकी जो है ना फिंगर टिप्स पे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मसाला मैगज़ीन है, यहाँ पर ये सारा समझे की है हमारी, इसके अंदर हमारी सारी रेसिपीज़, रिटन रेसिपीज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, चटनियाँ हो गई, डिप्स हो गई, सो मेनी थिंग्स जो आप इजीली सीख सकते हैं। ऑलराइट, आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंग्लिश टी केक फ्रॉम स्क्रैच, एंड साथ में नवाबी, ये जो निज़ामी मुर्ग जो है, इसको आप कीमे के अंदर भी शेप दे सकते हैं, बोनलेस में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर हड्डी वाली चिकन में बनाया है। इसी तरीके से रेसिपीज़ बनाते रहें, खुश रहें, एंड दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
जी